हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ में एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को देखा है, एक्सरसाइज 5.2 को देखा है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 और ये ध्यान में रखना है कि आज का जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग एपी का सम निकालना सीखेंगे। ठीक है, आपके पास एपी गिवन होगा, हमें क्या करना है, सम निकालना है और ये भी दिया होगा कि उस एपी का कितना टर्म का हमें क्या करना है, सम निकालना है। जैसे देखिए सम निकालना फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, a क्या है, उस एपी का फर्स्ट टर्म है और n क्या है कि हमें उस एपी का शुरू से लेकर कितना टर्म को ऐड करना है। बात समझ रहे? चलिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला है Sn = n/2 a + an, ये बोलिए, या फिर Sn = n/2 a + l बोलिए। l हमारा क्या है, लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म। an को भी क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कह सकते हैं। बात समझ रहे? देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया सर, नहीं समझ में आया, आपको इसको याद करना होगा, इस फॉर्मूला को तो याद करना होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये निकल करके आता है। ध्यान दीजिए कैसे, Sn = क्या है, n/2, इसको हम फिर से लिखते हैं Sn = n/2, 2a को लिख सकते हैं सेपरेट करके a + a, फिर क्या है n - 1 × d। ध्यान दीजिए जो 2a है, ये 2a को लिख दिए a + a, ध्यान दीजिए a + a, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसको हम फिर से लिख देते हैं 2a को लिखे a + a, फिर क्या है प्लस n - 1, ये क्या है d, है ना। अभी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इसको a को a लिख दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। an = क्या होता है, a + n - 1 × d। अब याद आया, अभी तक एक्सरसाइज 5.1 5.2 अभी तक इसका यूज किए थे। an = क्या, a + n - 1 × d। यहाँ पर देखिए a + n - 1 × d, तो क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं n, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो हो गया ना फॉर्मूला, Sn = n/2 ब्रैकेट में क्या, a + an, ये क्लियर हो गया। चलिए ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। अब सवाल आता है कि सर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्या। तो इस फॉर्मूले को यूज हम तब करेंगे जब उस एपी का लास्ट टर्म दिया हो, मतलब वो कौन सा एपी होगा, वो हमारा फाइनाइट एपी होगा। और अभी क्या चल रहा है, 2 7 12 ... ये बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है, ये इनफाइनाइट एपी है, यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए अभी हम ना इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना ये फॉर्मूला, अभी हम लोग इस फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 ... तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, a2 हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, a2 - a1, साथ में हो गया 5। और हमें n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू क्या है, हमने अभी बताया था ना कि कोई भी एपी का हमें अगर सम करना तो ये गिवन होगा कि हमें शुरू से लेकर कितना टर्म को ऐड करना है। तो यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, 10, मतलब कि इस एपी का हमें शुरू से लेकर के 10 टर्म का सम करना है। चलिए फॉर्मूला क्या था, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह कितना होगा, n की जगह 10 हो गया, 10/2 2 a की जगह 2 + 10 - 1 d की जगह कितना हो गया 5। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 5 × 10, 5 और 2 2 × 4, 10 क्या हो गया 9, 9 × 5 है ना, यानी 5 4, ये कितना हो गया 9 5 × 45, 5 फिर क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, दोनों को इसको ऐड करेंगे 49, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 245। देखिए 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 × 20 और 4 24। इस तरह से इस एपी का शुरू से 10 टर्म 10 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 245। चलिए क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को बताएंगे और आप लोग कुछ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, -32
-37 -33 -29 डॉट 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 इस एपी का शुरू से 12 टर्म तक ऐड करना है। सॉल्व कीजिए। ए मेरा क्या है -37 फर्स्ट टर्म, डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस a2 -a1, a2 कितना -33, फिर क्या माइनस, फिर ये क्या -37, सॉल्व कीजिए क्या होगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, क्या बचा 37 में से 33 गया 4 बचा, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस हो गया। अब देखिए ये क्या है, डी प्लस में आया कि माइनस में आया, डी आया आपका पॉजिटिव प्लस में आया, और जब भी डी प्लस में आया तो समझ जाना है कि एपी धीरे धीरे आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, इससे बढ़ाइए उससे बढ़ाइए आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है। चलिए ठीक है, और एन आपका क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 12, 8 कीजिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या हो गया S12 12/2, देखिए n के जगह 12 12/2 2, a के जगह क्या होगा, a के जगह में क्या होगा -37 प्लस n के जगह क्या होगा 12 -1, d के जगह में क्या होगा, d के जगह होगा 4। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 2 6 जा 12 कितना हो गया 74 माइनस प्लस माइनस, फिर क्या है ये प्लस, ये कितना हो गया 11 11 4 जा 44, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कीजिए इसको, एक प्लस में है एक माइनस में है, डिफरेंस होगा 0, कितना हो गया 7 में 4 गया 3 ये पड़ा, इसलिए चलिए इसको हटा देते हैं, -30 आया। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 30 छके 180, समझ में आया। यानी शुरू से लेकर के 12 टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -180, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, रिपीट कर दे क्या, तो सिंपल था, कॉमन डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a2 -a1, माइनस बीच में फार्मूला में है, देखिए a2 इतना है माइनस फार्मूला से आया a2 -a1, उसके बाद a1 कितना है -37, जो कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 12 टर्म तक का ऐड करना है, क्लियर हो गया। फार्मूला में बस केवल ध्यान से रखना है, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें और 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 1 का 3 क्या है, 1 का 3 ये देखिए डेसिमल में है ना, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। अब क्या करते हैं कि जो बाई में दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इसका 1 का 3 को आप लोग खुद से बनाइए, 1 का 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 का इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a दिया हुआ है 1/15 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 -a1, ठीक है। एलसीएम लीजिए, क्या होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम 12 15 का एलसीएम क्या होगा जल्दी बताइए, 12 15 का एलसीएम होगा 60, ठीक है। चल देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए, 2 तरीका है, एक तरीका आप लोग को पता है, फिर से देखिए 12 15 दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 15। और अब हम क्या करेंगे, 15 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 12 से डिवाइड ना लग जाए, ठीक है। देखिए दोनों से बड़ा कौन था, 15 था, हमने 15 को उठाया, अब उसका टेबल पढ़िए, 15 का 15 15 एकम 15 पढ़े, क्या 12 से कटता है, नहीं, 15 दूने 30, क्या 12 से कटता है, नहीं, 15 किया 45, 15 चौके 60। अब बताइए क्या ये 60 जो है 60 जो है 12 से कटता है या नहीं, 12 बचे 60 कटता है ना, बस यहीं आके रुक जाना है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है, 60 हुआ, 12 25 60, 12 5 बार में कटा 5, 15 चौके 4 आया, 15 चौके 4 आया ना, 4 1 4, ठीक है, तो पता ही होगा। चलिए ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया 1/60। उसके बाद n हमारा क्या दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है 11, n क्या दिया हुआ है 11, है ना। चलिए अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2, फिर क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कीजिए, 11/2 2a, a के जगह कितना 1/15 प्लस n के जगह कितना 11-1, d के जगह कितना 1/60, समझ में आ रहा, क्लियर है ना। फिर आगे सॉल्व कीजिए, 11/2 2 1 जा 2 2/15 प्लस 11 में से 10 10 इंटू 1/60, ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से बनाना है क्योंकि ये क्या है, ये दिया हुआ है बाई में दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं,
यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या है 11/2, फिर क्या है, फिर क्या है, देखिए कटेगा, कट गया, कट गया, कट गया। फिर देखिए 2/15 है, फिर क्या है, यहाँ क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर 1/6 बचा है ना। अब फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 और 6 का, कितना होगा 15 6 का एलसीएम, 15 6 का एलसीएम क्या होगा जल्दी बताइए, 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। दोनों में बड़ा कौन 15, 15 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक ये छोटा वाला से डिवाइड ना लग जाए। 15 एकम 15, 6 से कटता है क्या, नहीं 15 दूने 30, 6 से कटता है क्या, यस 6 5 जा 30 कटता है, यानी कि 15 दूने 30, 30 में आके रुक जाना है। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 15 दूने 30, 15 दूने 30, 2 आया ना, 2 2 जा 4, 6 5 30, 6 5 30, 5 आया ना, तो 5 एकम कितना 5, कितना हो गया 11/2, 5 4 9, 9/30, 3 3 9, 10 30, 11 33, 10 दूने 20। इसका आंसर आया 33/20। समझ में आया कि रिपीट कर दे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल ध्यान से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को करना है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें केवल हमने एक क्वेश्चन को छोड़ा है, अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं, और इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन है ना। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा पढ़ते क्या दिया हुआ, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फिर वही सम करना है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, एपी का सम करने के लिए फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और हमें कितना टर्म को ऐड करना है, एन का वैल्यू पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। ए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस 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 होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब प्लस यही बता रहा है कि जो एपी चल रहा है उसका हमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का क्या करना है, सम करना है। बात समझ में आ रहा है। देखिए ये हमारा क्या है 70, कॉमन डिफरेंस कितना होगा a2 माइनस a1, 10 दूने 20, 20 और 1 21, 21/2 हुआ -7। ठीक है, समझ में आ रहा है। सोल्व कीजिए इसको, यहाँ कितना 21, यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूने, देखिए कितना होगा 14 होगा, माइनस करिए इसको तो कितना होगा 14 7 21, 7/2, 7/2 आया। एक बात ध्यान दीजिए, हमें सम करना है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना टर्म को सम करना है, लेकिन ये पता है कि हमें यहां से लेकर के यहां तक का जो नंबर टर्म दिया हुआ है, जो टर्म दिया है उसको क्या करना है, सम करना है। तो कितना टर्म है 1 2 3 क्या 4 ही है क्या, कि बीच में है कुछ है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ और भी टर्म है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मतलब n नहीं पता है, मतलब n नहीं पता है, सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करना होगा। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टर्म है। एक बार ध्यान दीजिए, 84 जो है इस एपी का लास्ट में है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी नहीं दिया हुआ है। समझिए बात को, क्या दिया हुआ है, लास्ट में 84 दिया हुआ है। अगर इसका पोजीशन पता चल जाए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ओ इस एपी में इतना टर्म है। बात समझ में आ रहा है। मान लिया गया ये हमारा 20वां नंबर पर आया, 820 मान लेते हैं 20वां नंबर पर आया, इसका मतलब है इस एपी में टोटल कितना टर्म है, 20 टर्म है। चलिए देखते हैं, तो ये अभी कहाँ है, ये कहाँ पर है, मान लिया गया कि ये अभी nवां नंबर पर है, तो इनका वैल्यू फाइंड करिए। a + n - 1 × d क्या हो गया 84, a के जगह कितना होगा 7 प्लस n - 1 d के जगह में कितना होगा 7/2 = 84। फिर क्या n - 1 7/2 84, 7 प्लस में तो माइनस में होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा फिर n, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे की ओर। तो n - 1 फिर क्या 80, देखिए 7, इसको भी लिख लेते हैं इसी तरह से 7/2 माइनस करेंगे कितना आएगा 77 है ना, 77 n - 1 77 2 डिवाइड में है तो इंटू में होगा, जो 2 डिवाइड में है इंटू में है, जो इंटू में है वो क्या होगा डिवाइड में होगा। 11 से 77 कितना हो गया, कितना हो गया n - 1, n का वैल्यू क्या आया n का वैल्यू 23, कितना आया 23। मतलब समझ में आया, मतलब क्या समझ में आया,
मतलब क्या समझ में आया कि 84 जो है कहां पर है, 23वां नंबर पर है। चूंकि यह लास्ट में भी है इसलिए इस एपी में टोटल कितना टर्म है, 23 टर्म है और हमें 23 टर्म का सम करना है। आया बात समझ में? चलिए यहां तक नोट कीजिए, यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए n पता चल गया तब सम निकालेंगे। कितना का सम निकालेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a + n - 1 × d। चलिए उसको नहीं रखते हैं, थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला यूज करते हैं। s n = n/2 a + an। ध्यान दीजिए हमने कहा भी था इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कब करेंगे, जब हमारा लास्ट टर्म पता हो। बात समझ में आ रहा है? या फिर nवां नंबर वाला टर्म पता हो। यहाँ पर l भी लिख सकते हैं। समझ में बात आ रहा है? जैसे समझिए कि an, तो n की जगह में कितना 23, a23 वो कितना आया 23वां नंबर पर 84 है। यहाँ पर l भी लिख सकते थे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिख सकते थे, l भी लिख सकते हैं। चलिए l भी लिख के बना सकते हैं। l मतलब क्या, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। चलिए तो ये क्या हो गया, n की जगह में कितना लिखेंगे, n की जगह में 23। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 23/2 a की जगह हम क्या लिखेंगे, a मेरा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस नहीं, लास्ट टर्म कितना, लास्ट टर्म कितना आया है, लास्ट टर्म कितना आया नहीं, लास्ट टर्म दिया है। कितना दिया है 84। 23/2 इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, कितना होगा 91 होगा कि नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कितना होगा, यहाँ सॉल्व कर दे क्या, यहाँ पर सॉल्व कर दे क्या। चलिए गुना करिए, कितना होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए कितना होगा 23 91, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27, कितना हो गया 2, 9 2 जा 18, कितना हो गया। ठीक है, चलिए 3 9 कितना हो गया 20 93, यानी कितना आया 2093/2। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। डिवाइड कीजिए, कितना होना चाहिए 1046 है ना, पूर्णांक 2/1046 पूर्णांक 1/2 होगा। नहीं, देख लीजिए इसको डबल कीजिए 46 × 92 और देखिए डबल कीजिए 2000 कितना हो जाएगा 2092 उसके बाद प्लस है। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। डिवाइड देके देख लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए 1046 पूर्णांक 1/2। यानी कि अभी थोड़ा सा स्टेप लंबा ये हुआ कि n का वैल्यू पता नहीं था। सबसे पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उस n टर्म तक का क्या करेंगे, सम करेंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रिपीट कर दे क्या, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हार्ड लगा क्या। चलिए ठीक है, ये क्या है, एपी गिवन है। फर्स्ट टर्म से 1 कॉमन डिफरेंस कितना, a2 - a1 सॉल्व किया हमने। n नहीं पता था तो n कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे क्योंकि ये लास्ट में है। माना nवां नंबर पर 84 है। फॉर्मूला रखे a + n - 1 × d। चलिए यहाँ से क्या निकल गया हमारा, n का वैल्यू निकला, कितना निकला 23। उसके बाद छोटा वाला फॉर्मूला में रखेंगे s n = n/2 a + l। l मेरा क्या है, लास्ट टर्म है, n के जगह में 23 क्या आया, l मेरा लास्ट टर्म कितना दिया था 84 91। हालांकि जो बड़ा फार्मूला था s n = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, उसमें भी रखते तो सॉल्व हो जाता। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो 2 का 2 जो है आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे 2 का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 को सॉल्व किया है हमने। उसके बाद 2 को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, 3 का अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। a मेरा फर्स्ट टर्म -5, d निकालिए तो a2 - a1 a2 - 8 फार्मूला में माइनस, उसके बाद a1 कितना -5 -8 प्लस 8 में 5 गया तो 3, ये बड़ा इसकी क्या होगा माइनस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए n का वैल्यू पता नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमारा लास्ट में है, इसी के बारे में पता करते हैं कि ये कहां पर है। चलिए माना ये nवां नंबर पर है -230, n = क्या होगा a + n - 1
-1 इंटू डी -2 30। ठीक है, ए के जगह कितना लिखेंगे -5, n -1, डी के जगह कितना लिखेंगे -3 -2 30। ठीक है, n -1 -3 -2 30, ये उठ के इधर गया तो प्लस में होगा, कितना बचेगा -225। ये बड़ा से इसके चिन्ह क्या होगा माइनस में n -1, यहाँ पर क्या है -3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा n -1, फिर क्या है, चलिए ये हो गया n -1 और इधर -225 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -3, ये से कट गया, 75 किया 225, n -1 75, इसको उधर ले जाएंगे 1 को तो प्लस, यानी n का वैल्यू क्या आया 76। ये समझ में आया, यानी कि कहां पर है 76वां नंबर पर है और ये लास्ट में है, तो इस स्थिति में टोटल कितना टर्म है, टोटल 76 टर्म है। अब हमें सबको क्या करना है, तो सम करना है। बात समझ में आ रहा है, चलिए सम करते हैं। छोटा वाला फॉर्मूला SN = n/2, फिर क्या होता है a + l, लास्ट टर्म है, ये क्या a लास्ट टर्म है, कितना होगा 76/2, फिर a के जगह में कितना होगा, a के जगह में होगा -5 प्लस l के जगह में कितना होगा, l के जगह में होगा, ये देखिए l के जगह कितना है -230। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये से ये कटेगा, कितना बार में 38, फिर ये क्या हो गया -5 प्लस -230। क्लियर है, चलिए देखिए कितना हो गया 38, दोनों का चिन्ह सेम है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे 235, लेकिन चिन्ह क्या चीज का पड़ेगा माइनस का। अब दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा वही आंसर होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 235 38, 8 × 5 = 40 के 0, हाथ में रहा 4, 8 या 24, 24 4 28 का हाथ में रहा कितना 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 35 के 105, चलिए 5 के 15 के 5 हाथ में रहा है, 3 3 9 10 के 0, हाथ में रहा कितना 1, 3 दूनी 6 और 1, ठीक है। चलिए 5 3 15 के 5 हाथ में रहा है, 3 3 9 10 के 0, हाथ में रहा है 1, चलिए ठीक है, 8 5 13 के 3, चलिए कितना हो गया 89 30, कितना हुआ, ध्यान से केवल कैलकुलेशन करना है, तो कितना हो गया देखिए 8930, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस, यानी समझ में आया कि सभी को अगर हम सम करेंगे तो उसका सम जो है कितना आएगा -8930 -8930। चलिए अब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। एक बात और ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 15 से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, खास करके जेक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, और ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो 10 क्वेश्चन है अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें पूरा एपी का कंसेप्ट है, यानी पूरा एपी का निचोड़ उसमें है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का अगर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एपी का पूरा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन जो भी हो धीरे धीरे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज तक हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।